भाई और कोई कंट्री का एक्सपीरियंस बताओ, वियर्ड चीज है जो आपने देखी हो या किसी तरीके। वियर्ड चीज़, चलो मैं जापान का बता देता हूँ एक और। जापान में भाई नॉर्मली आप हॉस्टल वगैरह में रुकते हो, होटल्स का तो अलग है, हॉस्टल बताता हूँ मैं आपको। हॉस्टल में क्या होता है यार, आप सो तो कॉमन कमरे में रहे हो आप लोग, 6 बेड होंगे, डॉर्मेट्री 8 बेड होती होंगे, है, हाँ। डॉर्मेट्री होती है, आप 100 कॉमन कमरे में रहे हो। तो उन हॉस्टल्स में भी यूरोप साइड क्या होता है, आपका बाथरूम अलग होगा, अंदर से आप लॉक कर लोगे उसको, आराम से करोगे जो भी करना है आपको, है ना। पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में मतलब मेजॉरिटी ऑफ हॉस्टल में वैसा ही मिलेगा, पर मैं एक गलती से एक हॉस्टल में रुक गया जहाँ पे ऐसा नहीं था। पहली बार तो हमको भाई जाते ही मिला नहीं शावर कहाँ पे, टॉयलेट तो अलग है, शावर मेरे को मिला ही नहीं यार, हमारे वाले फ्लोर पे शावर ही नहीं था। मैंने कहा शावर का क्या है, अब नीचे लिख रखा था कि ना शावर इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो मैंने भाई नीचे वाले फ्लोर पे जाके देखा, अपने दोस्त को बताया, मैंने कहा यार ये तो वो वाला शावर है जिसमें सारे नंगे एक साथ नहाते हैं, सारे लोग नंगे होके एक साथ नहाते हैं। कह रहा साले चल ऐसा थोड़ी ना होता, पैसे दे रहे हैं हम हॉस्टल के, थोड़ा ना सबके साथ नहलाएंगे। मैंने कहा ऐसा ही है, वो खुद देख के गया, कह रहा भाई मैं तो नहीं नहा रहा। फिर हमको 3-4 दिन उसी हॉस्टल में रुकना था, मैंने कहा अब तो नहाना पड़ेगा भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। और बात यह है कि भाई उनके जापानियों के सामने तो मैं नंगा हो जाऊं, अब भाई मैं अपने दोस्त के सामने कैसे नंगा हो जाऊं। तो सही है। भाई यार ये तो अलग ही चीज है। ठीक है, अब आप लोग भी शायद नंगे ना होए हो एक दूसरे के सामने, मेरे को नहीं शायद पता। क्या होता है भाई। होए ही नहीं है भाई। नहीं होए ना, नहीं, हाँ नहीं। ठीक है। मैं भी नहीं हुआ था ऐसे किसी। तो मेरा दोस्त कह रहा भाई शर्म तो बहुत आ रही है, कह रहा पर मैं चश्मा लगाता हूँ, दोस्त कह रहा चश्मा उतार दूंगा मेरे को तो सब धुंधला दिखेगा, मेरे लिए तो सब बराबर है, तू देख लियो अपना, तेरे को दिखता रहेगा सब कुछ। तो भाई हम हिम्मत करके चले गए वहाँ पे। अब ऐसा वहाँ पे ये कमरा है जैसे, ठीक है, 3 दीवार है ना इसकी, तो ऐसे नलके लगे हुए हैं हर 2-2 फुट पे, उसमें से गर्म पानी आएगा, ठंडा पानी आएगा, वहीं पे आप अपना सोप लेके बैठ जाओ या फिर सोप का वो लगा रखा होता है। तो चारों तरफ बंदे पार्टी डाल रखी है, पार्टी मतलब बैठने का, तो बैठने का बना रखा है। बैठो वहाँ पे, मग्गा आपको मिलेगा, मग्गे से डालते रहो पानी, और सब लोग ऐसे बैठ के नहा रहे हैं ऐसे। और अगर आपको शावर लेना है तो शावर लाइन से लगे हुए, उस शावर के नीचे जाके खड़े हो जाओ, और साइड में बंदा नहा रहा है आपके, मान लो 6 इंच दूर। पर्दे सामूहिक भी नहीं है, शावर पर्दे का भी नहीं है, नहीं पर्दे भी। सामूहिक स्नान। और ये कॉमन वॉशरूम है मेल फीमेल का या फिर सिर्फ मेल? जो कॉमन वाला है मेल फीमेल का, वो कई सोनाज में मिल जाएगा आपको, पर हॉस्टल्स में नहीं मिलेगा। अरे जापान में है हाँ जापान में है, कॉमन वाला भी है, अरे तेरी। कि वहाँ पे सब लोग जितने भी आएंगे मेल फीमेल सब लोग नंगे होके आएंगे। वहाँ पे फ़ोन लाना और टावल लाना कानूनन अपराध है। एक छोटा सा टावल देते हैं वो, अगर आपको ज़्यादा ही शर्म आ रही है तो यहाँ पे रख के बैठ जाओ, पर आप मतलब वो टावल को ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा जैसे आप छुपा के आओगे। ये तो लुच्ची पंती चल रही है। भाई वहाँ ये पे तो सरासर बदतमीजी हुई। और नहीं, वहाँ पे लोगों को मतलब नहीं यार किसी से भी, अपना आके बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और चले जाएंगे, वो कुछ नहीं मतलब रखते एक दूसरे से। तो भाई अगर कोई जापान जा रहा है, कोई इंडियन हमारा व्यूअर, तो वो मेक श्योर करे ऐसे हॉस्टल में जाए जहाँ पे ये ना हो, और पहले से पहले मतलब इंक्वायरी करके जाए। अगर किसी को एक्सपीरियंस ही करना हो, नंगा नहाऊंगा जापानियों के साथ, तो भाई अगर हाँ तो देख लो भैया अपने रिस्क पे। पर ओपन माइंड ठीक है, अच्छी बात है, इतना भी ओपन माइंड नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल हॉस्टल है ना, जैसे आप नॉर्मल हॉस्टल में रुकोगे, कुंडी तो लगाने का होता है, उनके कुंडी लगाने का नॉर्मल हॉस्टल्स में भी नहीं होता है। आप नहा रहे हो, कोई दरवाजा खोल सकता है आपका, अच्छा सीधी सी बात है वहाँ पे। तो वो सोनास बहुत कॉमन है वहाँ पे, जो नंगे होने वाले सोना है। उसमें क्या होता है, अंदर जो चल रहा होगा भाई बिल्कुल गर्म पानी होगा, बिल्कुल उबलता हुआ पानी, आप उसमें बैठना पड़ेगा आपको, बहुत ही गर्म। मैं तो बैठ ही नहीं पाया था, इतना इतना गर्म होता है। और बाहर जो होगा, बाहर गिर रखी होगी बर्फ, या फिर उन्होंने कर रखा होगा बिल्कुल चिल्ड पानी, बर्फ वाले एरिया में जाओगे, बाहर बर्फ पड़ रखी होगी, गर्म पानी से आओ, कूद के उसमें घुस जाओ। तो जापानी यही करते रहते हैं, नंगे नंगे घूमते तो रहेंगे। गर्म सर्द और हो जाएगा, गर्म सर्द। नहीं, वो कहते हैं अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ जापान नहीं करता, फिनलैंड जैसे देश भी करते हैं और इसको बहुत अच्छा मानते हैं। फिनिश सोना कहते हैं इसको, अगर आप जाओ तो, मैंने करा था। फिनिश सोना में क्या होता है वहाँ पे, मतलब ऐसा होता है कि आप सोना में गए, सोना जो नॉर्मल होता है उसमें बिल्कुल गर्म, भाई इंडिया के सोना बिल्कुल गर्म नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसा गर्म कि आप बैठ नहीं सकते, पर बैठना पड़ेगा आपको, बैठे। और ये सिर्फ सर्दियों में होता है वहाँ पे, जब -10-20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लेक में होएगा या फिर नदी में होएगा जो जम रखी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देते हैं, वो अंदर से पानी निकल आता है, तो आप पूरे गर्म हो गए, आप भागते भागते आओगे बाहर, और उस बिल्कुल चिल्ड -5-7 डिग्री वाले पानी में कूद जाओगे। वहाँ पे लड़कियां भी साथ में कूदती हैं, आप भी, पर यूरोप में थोड़ा ऐसा है कि कपड़े पहन के कूदते हो, जापान की तरह नहीं है। पर उसमें बीमार नहीं होते। बीमार नहीं होते, वो कहते हैं बॉडी के लिए अच्छा होता है, और हम हर हफ्ते करने आते हैं अपने परिवार के साथ ये चीज़। और आप घुसोगे ना अंदर भाई, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड आप टिक पाओगे मैक्सिमम, बोल दिया है मैंने। पहली बार तो जब मैं गया था मैं कह रहा भाई नहीं हो पाएगा, पर जब मैं घुसा मज़ा बहुत आया। 3 डुबकियों के बाद, मतलब 3 बार अंदर बाहर किया ना मैंने, उसके बाद जब मैं गाड़ी की तरफ चल के जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था हल्का हो गया पूरा शरीर, रिलैक्स हो गया सब कुछ।
तो मेरे को सर्द गर्म भी नहीं हुआ था भाई। भाई यार ये तो बहुत तगड़ी बात बताई। सर्द गर्म नहीं होएगा आपको वहाँ पे यूरोप में, यूएसए में, जापान में। तो आपके साथ क्या करेंगे, जो पानी दे के जाएगा ना वेटर, उसमें बर्फ़ होगी। बर्फ़ के बिना पानी नहीं पीते वहाँ पे लोग। आप पी लोगे? नहीं पियेंगे। हम देखो यहाँ पे पानी जो रखा है ये नॉर्मल पानी है बिना बर्फ़ के, तो वहाँ पे पानी भी बर्फ़ वाला पीते हैं। और भाई वहाँ की ना मुझे लगता है हवा भी थोड़ी साफ होती है, तो गला पकड़ता नहीं इतना। यहाँ पे आप जो थोड़ा सा कुछ कर लो तो यहाँ की हवा भी इतनी पॉल्यूटेड है कि आपका गला पकड़ा ही जाता है। भाई वहाँ तो बिल्कुल ही, मतलब मैं यूएसए में जब गाड़ी चला रहा था ना, मानोगे नहीं, मेरे को 40 किलोमीटर दूर जो पहाड़ है वो दिखने लग रहा है कि वो 40 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैंने नापा था गाड़ी चला के कि कितना दूर है ऊपर। वहाँ की लड़कियां, वहाँ के लोगों की बिल्ट बहुत तगड़ी होती है, हाँ, तभी रशिया यूएफसी वाले फाइटर्स मोस्टली रशिया वशिया के होते हैं, ये बढ़िया एथलीट होते हैं ये। रशिया की एक और कहानी है, थोड़ी अलग है इससे तो, लड़कीबाजी से तो वो है भाई, रशिया में दुनिया का सबसे ठंडा गांव जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जाता है भाई -71 डिग्री का रिकॉर्ड है। क्या बात कर रहे हो? और हर साल टेम्परेचर -65 तक जाता है भाई। और वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ लोग पूरे 12 महीने रहते हैं। काफी बड़ी पॉपुलेशन है भाई ऐसे कैसे सरवाइव? आप गए हो ना वहाँ? मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं खुद उस गांव में गया हूँ। कुछ एक्सपीरियंस बताओ। भाई उस गांव में 5 दिन लगे थे। ठीक है। मेन सिटी से भाई पहले तो ट्रेन लेके यकुत्स्क एक टाउन है, वहां तक आपको पहुंचना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी टाउन है। इतनी चौड़ी नदी है भाई, 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी नदी है। वो सर्दियों में पूरी फ्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो कॉमन है, खैर काफ़ी देशों में होता है ये सब। फिर वहाँ से एक रोड शुरू होती है जिसका नाम है रोड ऑफ बोन्स। ये है 2000 किलोमीटर लंबी रोड ऑफ बोन्स, और उसके बिल्कुल सेंटर में वो गाँव पड़ता है 1000 किलोमीटर बाद। उस रोड का नाम ये रोड ऑफ बोन्स इसलिए रख रखा है भाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, -40 -50। हर गाँव में वहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है, -40 -50 -55 ऐसे रहता है। तो वहाँ पे जब लोगों ने, जिन लोगों से रोड बनवाई ना, रशिया के डिक्टेटर होते थे उस टाइम पे, वो प्रिजनर्स थे। प्रिजनर्स को लाते थे, रोड बनवाते थे, और जो प्रिजनर मर जाता था, इतनी दूर रोड पे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको, उसी रोड में दफन कर देते थे उस बंदे को। तो आज भी उस रोड में से हड्डियां निकलती हैं लोगों की, तो उसको कहते हैं रोड ऑफ बोन्स। पता नहीं, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कितने हजार लोग मरे थे वहाँ पे, और सारे उसी रोड पे दफन है। तो उस गाँव में मैं गया था, तब हो रहा होगा -40 45, -71 तो मतलब रिकॉर्ड है, और नॉर्मली -60 हर साल जाता है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप इस दिन पे आए हो और इस दिन इतना टेम्परेचर था। तो मेरे सर्टिफिकेट है -40 डिग्री। तो वहाँ पूरे साल इतना ही वो रहता है? या कोई गर्मी भी होती है। अच्छा, गर्मी भी होती है, +35 तक जाता है। अच्छा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे स्कूल भी ऐसे होते हैं ऑपरेट, जैसे दिल्ली में क्या होता है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो स्कूल बंद कर देते हैं कि भाई ठंड ज़्यादा होती है। वहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तक स्कूल बंद नहीं होते हैं। अच्छा। उसके ऊपर जाएगा -51 -52, तो स्कूल उस दिन से बंद हो जाएंगे कि एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। अब सोचो माइनस। और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा लगा आपको? क्या दिनचर्या रहती है? मतलब जैसे यहाँ पे आमतौर पे कैफे वैफे या रेस्टोरेंट या लोग घूमने निकल पड़ते हैं, वहाँ तो अंदर ही रहते होंगे पूरा टाइम, या क्या सीन था? उस शहर में तो कैफ़े है, जो मेन या कुछ शहर है उसमें तो कैफ़े है, पर जो उसमें तो भाई सबवे वगैरह, मैकडोनल्ड्स वगैरह वो सब है, क्योंकि बड़ा शहर है। पर जो गांव था उसमें कोई कैफ़े वैफे नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा पर्सनली। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी सुन के आप हैरान हो जाओगे, वहाँ पे लोग घोड़ा खाते हैं। मैंने भी खाया घोड़ा खाते हैं, हॉर्स। तो घोड़ा खाते हैं, वो क्या करते हैं भाई, घोड़ा मार के अपने घर का जो बाहर का कमरा है ना, सबसे बाहर का कमरा, उस घोड़े को मरावा रखते हैं वहाँ पे। और पूरे विंटर्स उस घोड़े में से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते हैं। कच्चा उसे वो तो कर दोगे ना? नहीं, कई बार कच्चा भी खा लेंगे बिल्कुल, और कई बार थोड़ा सा पका के बिल्कुल थोड़ा सा पका के खाएंगे, ठीक है। और वो जो कमरा है ना, वो आप कहोगे भाई प्रिजर्व कैसे रहता है, वो -50 डिग्री होता है, उनको फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। वो घोड़ा ऐसे ही पड़ा था उसके घर पे, मैंने वीडियो में भी दिखा रखा है। घोड़ा पड़ा है, मतलब थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल वैसे करके जो काट कूट के रख लेते हैं ना, ऐसे बोरी कट्टा भरा है, उसके अंदर घोड़े का मांस है, और मांस निकालो ना, बिल्कुल ईंट है वो मांस एक तरह से, क्योंकि -50 में पड़ा है वो। तो उनको फ्रिज की जरूरत नहीं है, पर घर उनका अंदर से बिल्कुल गर्म रहता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।